नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। वक्त हुआ है हमारे चुनाव के सबसे बड़े शो अब की बार किसकी सरकार का। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में युवा वोटर्स को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। योगी कैबिनेट ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित योग्य जो यूथ है, जो युवा है, उनको टैबलेट या फिर स्मार्टफोन बांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े युवाओं को टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान सिद्धार्थनाथ सिंह ने किया। ये युवाओं के लिए है। इसके अंदर युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। इसके अंदर जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो स्नातक हैं, परास्नातक के छात्र हैं, उनके लिए ये योजना है। तकनीकी शिक्षा में बीटेक के लोग हैं, फिर तकनीकी डिप्लोमा में पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं। चिकित्सा शिक्षा के अंदर भी पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं या अन्य जो कौशल विकास से जुड़े हैं, उन लोगों को इसके अंदर जोड़ा गया है। और इसके अंदर अनुमान जो है 60 लाख से 1 करोड़ बच्चों को इसमें टैबलेट दिया जाएगा या स्मार्टफोन दिया जाएगा। 60 से 1 करोड़ तक की इसका कवर किया जाएगा। और अभी लखीमपुर खीरी कांड की एफआईआर की कॉपी सामने आई। अब इस एफआईआर की कॉपी में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपको बता दें। एफआईआर में साफ साफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में लिखा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा और उनके साथी 3-4 वाहनों में सवार होकर 15-20 असलहा लेकर आए। उनके साथ कुछ अज्ञात लोग भी थे। वो काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। बनवारीपुर सभा स्थल पर बहुत तीव्र गति से वो आए। मोनू थार में बाईं सीट पर बैठे थे और फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़ गए। ये एफआईआर में लिखा है। उसके अलावा आशीष मिश्रा, मोनू की तीव्र गति से आती गाड़ियां अनियंत्रित होकर गड्ढों में पलट गई, जिससे कई राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। आशीष मिश्रा, मोनू फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भागकर छिप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार 4 किसानों की मृत्यु हुई है, जिनके नाम गुरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर सिंह, ग्राम मटरोनिया, नानपारा, उनकी उम्र 22 साल, दलजीत सिंह पुत्र हरि सिंह, ग्राम बंजारा टांडा, मानपारा, उम्र 35 वर्ष, नक्षत्र सिंह पुत्र सुखा सिंह, ग्राम नमदा, पूर्वा धौरहरा, लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह, पल्याण कला, खीरी की मृत्यु हुई है। ये तमाम बातें जो है एफआईआर में तफसील से लिखी गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वो भी आपको बता दें। लखीमपुर कांड की जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई है। जांच की निगरानी और सहयोग करेगी एसआईटी। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने यह बनाई है 6 सदस्यीय एसआईटी। इस एसआईटी में लखीमपुर के स्थानीय पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे। अभी जो एफआईआर आई है उसमें साफ साफ केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप है कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे जिन गाड़ियों से किसानों को कुचला गया। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि मोनू फायरिंग करते वक्त गन्ने के खेत में छिप गए। लेकिन मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू का दावा एकदम अलग है। उनका दावा है कि वो उस वक्त वहां थे ही नहीं। इस बीच हमें लखीमपुर कांड के 3 वीडियोस मिले हैं, जिनमें 3 गाड़ियों को किसानों को कुचलते हुए देखा जा रहा है। इन वीडियोस में वो लोग भी नजर आ रहे हैं जो गाड़ियों में मौजूद थे। हमने इस वीडियो की फ्रेम बाय फ्रेम पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी कांड में आज 3 एक्सक्लूसिव वीडियो मिले हैं। पहले वीडियो में साफ नजर आ रहा है थार गाड़ी से किसानों को कुचला तो गया, लेकिन कुचलने वाला कौन था? मंत्री का बेटा था या कोई और? इस सवाल का जवाब बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो को देखना जरूरी है। एक एक फ्रेम सवाल खड़े करने वाला है और विचलित करने वाला है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ चल रही है और पीछे से स्पीड में थार गाड़ी आती है। किसानों को अंदाजा नहीं लगता है और ये थार किसानों को रौंदते हुए चली जाती है।
जब हमने वीडियो को आगे बढ़ाया तो चपेट में आए कई प्रदर्शनकारी सड़क पर तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब थार बेकाबू होती दिखाई दी उस दौरान उसके शीशे भी टूटे हुए थे। लेकिन इस वीडियो से जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि थार चलाने वाला ये शख्स कौन है? क्या थार चला रहा ये मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष मिश्रा है? इस सवाल का जवाब खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा ने दिया। वहाँ पर हम नहीं थे, जो लोग होंगे उनके साथ घटना हुई है। जो ड्राइवर हमारा मारा गया है वो थार का ड्राइवर था और उसके भी वीडियो, एक फोटो मैंने देखा है कि वो स्टीयरिंग पर ऐसे पड़ा है, हाथ उसका बाहर निकला हुआ है और शीशा उसके पत्थर लगा है। तो हो सकता है किसी, आप कह रहे हैं वो हमारा ड्राइवर था, क्या आप मान रहे हैं कि वो आपके काफिले की गाड़ी थी? थार और फॉर्च्यूनर आपकी गाड़ी? फॉर्च्यूनर हमारी नहीं थी, हमारी थार गाड़ी है, वो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है और हमारा ड्राइवर है हरिओम मिश्रा। जो तो अगर उस गाड़ी को एक्सीडेंट में इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी क्या आप लेंगे? अगर आपका ड्राइवर घटनास्थल, हम क्यों लेंगे? एक्सीडेंट अगर वहां पर हुआ है तो वहां की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने उस गाड़ी पर पथराव किया, जिसके कारण गाड़ी अनियंत्रित हुई। नहीं, वीडियो में अनियंत्रित गाड़ी नहीं दिख रही है। वीडियो में किसान जा रहे हैं, वीडियो में गाड़ी पीछे से टक्कर मारती हुई दिखाई दे रही है। ये वीडियो प्रियंका गांधी, बाकी सभी विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया है। मेरे 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि मेरा ड्राइवर उसमें हरिओम मिश्रा था जो थार को चला रहा था, उसकी हत्या कर दी गई। कुछ लोगों का कहना है कि पत्थर फेंक करके जब उसको मारा गया तो वो वहीं पर स्टीयरिंग पर ही बेहोश हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। मिश्रा का एक वीडियो भी है जिसमें कहा गया है कि जब उनसे कहा गया कि बोलिए आपको टेनी ने भेजा है, इस बात से वो इनकार करता है, लेकिन वो ये बात स्वीकार करता है कि उन्होंने कहा था कि वहां भीड़ है, जाकर देखो। ऐसा कोई आदेश दिया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए हमारे 3 वाहन कार्यकर्ता वहां पर जा रहे थे। वो इज्जत सा सम्मान जा रहे थे, जिसमें फूल और माला और वो जो भी होता है वो सब चीजें लेकर के उनको स्वागत करके उनको रिसीव करके लाना था। लेकिन वहां पॉइंट पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर पथराव हुआ, आक्रमण हुआ, जिसमें ये सब घटनाएं हुई। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके आरोपी बेटे आशीष मिश्रा ने दावा किया कि थार गाड़ी उनकी थी, लेकिन थार आशीष मिश्रा नहीं बल्कि उनका ड्राइवर हरिओम चला रहा था। ये वही हरिओम है जिसका एक वीडियो सामने आ चुका है। गृह राज्य मंत्री का आरोप है कि गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। वहाँ जो गाड़ी चढ़ाया है या जैसे चढ़ी है ये आप ही लोग जानते होंगे। मैं वहाँ पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था, तो हम लोगों को उस विषय में जानकारी नहीं। लेकिन जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहाँ पर इस तरह से हजारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में एक और वीडियो मिला, ये भी मंत्री जी की ही थार का वीडियो है। आसमानी कलर का कुर्ता और सफेद पायजामा पहने बैठा शख्स थार से उतरते हुए भागता नजर आ रहा है। ये थार के दूसरे तरफ की तस्वीर है और ये शख्स ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। और आगे इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। थार के पहिए के नीचे कोई शख्स दबा हुआ है जिसका हाथ हिल रहा है, जो ये बात तो साबित करता है कि थार ने किसानों को कुचला है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आसमानी कुर्ता पहना ये शख्स मंत्री का आरोपी बेटा आशीष है? ये सवाल भी हमने आशीष मिश्रा और मंत्री अजय मिश्रा से पूछा। इस वीडियो में ये जो शख्स भागता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये थार आपकी काफिले की गाड़ी है। ये शख्स जो भाग रहा है ये कौन है? ये सुमित जायसवाल है। सुमित जायसवाल है। हाँ। ये गाड़ी ये से ड्राइवर नहीं है। ये ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर उस साइड में। सुमित जायसवाल, इसको आप जानते हैं? इसको जानते हैं, हमारा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। हाँ। तो जो घटना हुई, क्या आपको लग रहा है ये अफसोसजनक थी? आप इसके लिए अफसोसजनक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये हम लोग लगातार कह रहे हैं और हम लोगों ने ये बताया भी है। अब ये गाड़ी से आपको स्पष्ट है, अगर इसका दूसरा फोटो देखेंगे तो हरिओम मिश्रा ड्राइवर है, उस साइड में है, दूसरी साइड से भी आपने निकलते
देख लिया कि कौन आदमी है। इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि मेरा पुत्र उस समय मौके पर नहीं था। ये हमारी जो इसमें आपने देखा कि थार गाड़ी, मैंने आपको जैसा कि बताया, हमारे कार्यकर्ता 3 वाहनों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए गए थे। उन कार्यकर्ताओं में जैसा कि आप लोगों ने दिखाया या चर्चा आ रही है कि हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ। पथराव आने से ड्राइवर मेरा जो इसके अंदर था वो अचेत हो गया। ये कार्यकर्ता बेचारे बैठे हुए थे, ये निकल करके, क्या आप इसको पहचानते हैं? ये सुमित जायसवाल हैं, ये हमारा कार्यकर्ता है जो रिसीव करने के लिए गया था। दूसरी चीज, इसमें इन लोगों ने आरोप लगाया है कि तमंचा और पिस्तौलों से फायर करते हुए गए। अब आप इसमें स्वयं चित्र में देख लीजिए, ये कार्यकर्ता असलहा लिए है कि अपनी जान बचाने को भाग रहा है कि कैसे। लेकिन क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं कि किसान इसी थार के नीचे कुचला हुआ, ये थार आपके परिवार की है, तो क्या ये माना जाए कि आपके आदेश से हुआ? नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मैं रिसीव करने के लिए मेरे 3 वाहन जा रहे थे। ये गाड़ी मेरी है। हमारे कार्यकर्ता गाड़ी को उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। रिसीविंग पॉइंट से पहले उन पर अटैक हुआ। उसमें मेरे 2 बल्कि 4 कार्यकर्ता मारे गए, जिनको बुरी तरीके से पीट करके मार दिया गया। उनकी हत्या कर दी गई और जो बचे बेचारे कार्यकर्ता वो जान बचा करके भागे। मतलब ये मंत्री का बेटा नहीं बल्कि सुमित जायसवाल नाम का शख्स था जो बीजेपी का कार्यकर्ता था। सवाल है कि फिर आशीष मिश्रा पर आरोप क्यों लग रहा है? आखिर थार गाड़ी में आशीष मिश्रा नहीं थे तो वो कहां थे? आप कह रहे हो आप घटनास्थल पे नहीं थे, जिस वक्त ये घटना हुई आप कहां थे? क्या उसका सबूत है आपके पास? क्योंकि आपके खिलाफ तो बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। नहीं, मेरे ये तो पहली चीज तो प्रश्न ही नहीं है कि मेरे खिलाफ वीडियो वायरल हो, क्योंकि मैं घटनास्थल पर अपने दंगल के आयोजन में था। ये अब ये देखिए, ये दंगल का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें मैं साफ साफ दिख रहा हूँ, ये अनाउंस मैं कर रहा हूँ, मैं ये अखाड़े पर खड़ा हुआ हूँ और ये पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। तो उसमें सबसे सीधी सी बात ये है कि सुबह 9 बजे से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का, यानी कि 4:30 पौने 5 बजा होगा, तब तक मैं बनवीरपुर में ही दंगल के स्थान पर ही था। और बाकी न्यायिक जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। तो क्या पुलिस ने जांच को लेकर आपसे कोई संपर्क किया है या आपको समन किया है? पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है? देखिए, मैं पूरी तरीके से जांच पर विश्वास रखता हूं। जांच होगी, जो भी दोषी हो उसको दंड दिया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।